Hello students, welcome again into my class Shupra GK and Geo. इन द लास्ट क्लास मैंने आपको वोल्केनो के बारे में पढ़ाया था, व्हाट इज़ वोल्केनो। और आज की क्लास में आपको टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़ाऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वोल्केनो, इस पे वोल्केनो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फिशर, कॉल्डेरा, कंपोजिट एंड फोर्थ इज शील्ड। फिशर जो होता है, फिशर टाइप्स वोल्केनो जो होते हैं, चूँकि पहले हम फिशर का मीन देखेंगे। फिशर क्या होता है? ये लॉन्ग क्रैक्स होते हैं अर्थ में और ना किसी और चीज़ में। अर्थ अथवा पठार के क्रैक्स को मेन बोलते हैं हम फिशर, जो क्रैक्स होते हैं। इन क्रैक्स से होकर जो मैग्मा बाहर निकलता है उससे हम कहते हैं फिशर वोल्केनो। फिशर वोल्केनो का जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो आइसलैंड पे जो वोल्केनो है वो फिशर वोल्केनो का एक एग्जाम्पल सेट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉल्डेरा वोल्केनो। कॉल्डेरा वोल्केनो में जब इरप्शन के बाद वहाँ की जो अर्थ की सरफेस होती है वो कोलैप्स हो जाती है और एक कटोरी जैसी आकृति, मतलब एक बाउल जैसा शेप बन जाता है, उसे हम कोल्डेरा वोल्केनो कहते हैं। समय के साथ ये ठंडी होकर के यहाँ पर जब पानी भरता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रेटर लेक या कोल्डेरा लेक। हवाईयन के वोल्केनो नेशनल पार्क का कोलाविया कोल्डेरा इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है। एंड थर्ड इज शील्ड लाइक स्ट्रक्चर वोल्केनो। शील्ड लाइक स्ट्रक्चर वोल्केनो मीन्स इसका जो माउथ होता है शील्ड लाइक का, इसके माउथ पे शील्ड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हमारे पुराने ज़माने के जो मूवीज़ वगैरह होती थी या जो महाभारत में एक शील्ड दिखते थे जिससे रक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, खुद के सेफ्टी करने के लिए, वो एक शील्ड जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से इसको हम शील्ड लाइक स्ट्रक्चर्ड वोल्केनो कहते हैं। हवाईयन आइलैंड पे पाए जाने वाले कुछ वोल्केनोस कुछ इसी तरह के हैं जो इस तरह का स्ट्रक्चर खुद में रखते हैं। बाकी आगे चीज़ों में देखा जाए तो इसका जो इरप्शन होता है वो किसी फाउंटेन की तरह उछाल मार के उसके बाद वो नीचे गिरता है। इसका मतलब ये है जिसमें जो लावा या मैग्मा होता है ये बहुत ही थिन होता है। और थिन के लिए तो मैंने आपको बताया था, जब सिलिका की मात्रा कम होगी तो जो लावा होगा या जो मैग्मा होगा जो अर्थ के अंदर, वो क्या होगा, वो थिन होगा। और इसका इरप्शन इसीलिए बहुत हाई ऊपर फाउंटेन की तरह उछाल मार के फिर नीचे आता है। इससे प्लेटू का निर्माण भी होता है, मतलब अगर इरप्शन हो रहा है दूर तक हो रहा है तो प्लेटूज का निर्माण होगा। एंड अगर ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये काफ़ी हाईली एक्सप्लोजिव बिहेव करता है। ये जो इरप्टेड लावा होता है वो हाईली एक्सप्लोजिव बिहेव करता है। फोर्थ इज कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो, इसमें जो लावा होता है वो काफ़ी थिक होता है, मीन्स सिलिका की मात्रा लावा में या मैग्मा में अधिक होती है। जब ये इरप्ट होता है तो इसका एक कोनिकल शेप बनता है। बचपन से जो हम वोल्केनो के बेसिक स्ट्रक्चर बनाते आए हैं वो एक कंपोजिट वोल्केनो का है। मतलब वो कंपोजिट वोल्केनो की नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते आते थे और हमें इसका एक क्लैरिफिकेशन नहीं पता था किस टाइप का है। कंपोजिट वोल्केनो में इसका जो लावा होता है मीन्स इसका जो मैग्मा होता है वो काफ़ी थिक होता है, मीन्स इसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। सिलिका की मात्रा अधिक होने की वजह से जब ये इरप्ट होता है और जब ये अर्थ पे गिरता है तो ये इसके आसपास से क्रस्ट एरिया में जब गिरता है तो थिक होने की वजह से बहुत तेज़ी से बहता नहीं है, इसका फ्लो कम होता है और ये वहीं पर जमना स्टार्ट कर देता है, कोनिकल शेप ले लेता है। तो ये होता है कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो। कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो से लावा निकलता है, पैरोक्लास्टिक टाइप का होता है। पैरोक्लास्टिक क्या होता है? ऐश, गैस और कुछ सॉलिफाइड लावा या कुछ विशेष प्रकार के पत्थर या उसमें जो चट्टान होती है वो भी फ्लो करके बाहर आती है। इस वजह से ज़्यादा डार्क और हो जाती है और ये एक कोनिकल शेप ले लेता है। माउंट फ्यूजी जो जापान का है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप कंपोजिट वोल्केनो की बात करें तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसे पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिट माई चैनल।